यही व्यवस्था समाज में लागू है। तो ईशान परब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व एक ऐसा विषय है जो कि एक वैज्ञानिक तथ्य है। उसको हमें समझना चाहिए। अगर हम समझते हैं तो हम ज्यादा उत्कृष्ट जीवन जी पाएंगे, और अगर हम उसे नहीं समझते हैं तो हम एक उत्कृष्ट जीवन नहीं जी पाएंगे। तो हमको यह तय करना है कि हमको समझना है अथवा नहीं समझना। उसको समझे बगैर भी हमारा काम चल जाएगा, पर होगा यही कि बहुत से उत्कृष्ट काम हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें परफेक्ट जानकारी नहीं है। वेद प्रस्तावित करता है कि आप परफेक्ट जानकारी अर्जित करिए, सही जानकारी अर्जित करिए। इसलिए अनेकों वेद मंत्रों में ईशान परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप वर्णित किया गया है, बताया गया। वेद कहीं भी व्यक्ति को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, अपने अनुयायी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, किसी भी जन सामान्य को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, किंतु यह व्यक्ति को स्वयं निश्चित करना है कि उसको अंधेरे में रहना है या नहीं रहना है। कुछ लोग जानबूझकर अंधेरे में रहने में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो अंधेरे में रह सकते हैं, उनकी चॉइस है। पर वेद समस्त जानकारियां जो कि मानव जीवन के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, तो ये सारी जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए ईशान परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के विषय में सर्व प्राथमिक और प्रामाणिक जानकारी वेद में प्रदान की गई है। आपको शेष जो भी जानकारियां जहां से भी मिलेंगी, वे जानकारियां वेद का ही विस्तार मिलेगी, वेद मंत्रों का ही विस्तार मिलेगा। इसलिए जब हमारे पास मूल है तो हमें सबसे पहले मूल को समझना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या को समझना चाहिए, उसके विस्तार को समझना चाहिए। तथापि लोग स्वतंत्र हैं कि वे इस विषय में कहां से, किस ढंग से ईशान परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को समझना चाहते हैं अथवा नहीं समझना चाहते।